आप देख रहे हैं लाइव तक। और आज हमारा टॉपिक है बेसिकली डिस्कशन का, वो है माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट जो यूएस में ट्रम्प गवर्नमेंट के आने के बाद जो डिपोर्टेशन स्टार्ट हुआ है। तो हमारे साथ आज के साथ हमारे गेस्ट हैं रामधनी सर, वरिष्ठ पत्रकार, और विनोद सर, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर। तो रामधनी सर, अ, जिस प्रकार ट्रम्प ने आते ही चीजें फास्ट ट्रैक मोड में एक एक्शन लेना स्टार्ट किया है, जो भी उनकी इलेक्शन से पहले की पॉलिसीज रही है, सेम चीज उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के टाइम में कैरी ओवर किया, और उसके बाद उस पे ताबड़तोड़ एक्शन है। वो चाहे टैरिफ के मामले में हो या फिर इलीगल माइग्रेंट्स के मामले में। तो इलीगल माइग्रेंट जैसे अभी रिसेंटली एक लॉट उन्होंने भेजा है इंडिया, जिसमें लगभग 100-105 लोग हैं, जिसमें 30% बोला जा रहा है कि पंजाब का है। तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो होना ही था। ट्रंप ने अवैध आप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, उन्हें वापस भेजने की घोषणा अपने चुनाव प्रचार में की थी। और अ, शपथ लेते ही उन्होंने अपने आदेश पर दस्तखत कर दिए। अब और ये हर देश करता है। अमेरिका पहली बार भी नहीं कर रहा है। इसके पहले भी उन्होंने भेजे ही हैं। जैसा आज राज्यसभा में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बताया कि 2012 से ये प्रक्रिया चल रही है और लगभग हर साल 800 से लेके 11, 12, 1300 तक लोग डिपोर्ट किए जाते हैं। डिपोर्ट करने पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति डिपोर्ट करने के तरीके पर। और इसका अभी तक जो लोग भेजे गए, विरोध भी शुरू हो गया। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने, गेस्टापो पेट्रो ने इस पर आपत्ति की कि भाई, आप डिपोर्ट कर रहे हो, भेज दो हमारे नागरिकों को। अवैध गए हैं, उनको आपने चेक किया, ठीक है, भेज दीजिए। लेकिन वो हैंडकफ करके, हथकड़ी और पैरों में बेड़ी पहना के, उनकी फोटो खींच करके, उस फोटो को मीडिया पर जारी करके बयान के साथ भेजना, ये आपत्तिजनक। और यही आपत्ति भारत में जो विपक्षी दल है वो कर रहे हैं। और डिपोर्ट करने के लिए तो जो नियम कायदे बने हैं और जिस तरह से आपस में समझौते हुए हैं, किए जा रहे हैं। जैसे कि रिपोर्ट है कि जून जी और जी। अक्टूबर 2024 के बीच में 1,60,000 लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया। क्या उन सभी को इसी तरह हैंडकफ करके किया, या सिंपल उनको एरोप्लेन में बैठाया और भेज दिया उनके देशों को? ये एक तो सत्ता में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगले हफ्ते 12-13 फरवरी को प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, उनकी ट्रंप से बातचीत होगी। तो ये थोड़ा सा एक अनइजी करने वाला स्टेप था। आगे पीछे भी किया जा सकता था, बाद में कर सकते थे, लेकिन पहले भेज देना, ये थोड़ी, मैं समझता हूँ, दबंगई जैसी स्थिति है। यद्यपि विदेश मंत्री ने जो अपना बयान दिया, उसमें पूरे आंकड़े दिए हर साल के कि 2012 से ये प्रक्रिया चल रही है और एक समझौता है। उस समझौते के तहत जिन देशों में लोग अवैध रूप से जाते हैं उनको डिपोर्ट किया जाता है, और हर साल ऐसा हो रहा है। और अभी शपथ लेने के बाद ये रिपोर्ट है कि लगभग 1,700 लोगों को उन्होंने हिरासत लिया है। आज कल तो पहला बैच आया ना 104 लोगों का, अभी तो और आने हैं। और इसकी सूचना भी दी गई भारत को। ये सब अपनी जगह ठीक है। जिस तरह से रिपोर्ट किया गया, फोटो जारी हुई, इससे थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन होता है। और उसमें खास तौर से जबकि हमारे प्रधानमंत्री में और ट्रंप के अंदर दोस्ती की बात की जाती है, तो ये थोड़ा आपत्तिजनक है। मैं समझता हूँ कि जब दोनों लोग मिलेंगे फरवरी में 12-13 तारीख के बीच में कभी, तो इस पर भी बातचीत होनी चाहिए कि आप रिपोर्ट कीजिए, अवैध रूप से गए हैं। ये कोई भी देश करता है। हम लोग भी तो बांग्लादेश के लोगों को, रोहिंग्या लोगों को डिपोर्ट करने की बात करते हैं। और
ऐसे लोगों को हिरासत में रखा जाता है। एक तरह से वह सजा ही होती है जेल में। और जब मौका आता है डिपोर्ट कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि कब तक आप इन लोगों को रखेंगे, आप क्यों नहीं बांग्लादेश भेजते हैं। ये हर देश करता है। अमेरिका में चूंकि भारत से जाने वाले लोग ज्यादा हैं। अभी एक रिपोर्ट ताजा आई जालंधर से, रिपोर्ट मैंने देखा कि जो लड़के स्टूडेंट वीजा पर पढ़ने गए थे वहां पर, वो पढ़ाई खत्म होने के बाद रुक गए। ऐसे 7,000 लोग। और इसमें सिर्फ भारत नहीं है, 145 देशों के लोग वहां अमेरिका में इसी तरह हैं जो अवैध गए हुए हैं। और ये लगातार कर रहा है। जैसे कि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये ऐसा अनुमान है कि 7.25 लाख भारतीय इस तरह नियम के विपरीत वहां पर रह रहे हैं। ये सभी या तो डिपोर्ट किए जाएं, या तो अपने कागजात को सही करावें और वैध रूप से वहां पर रहें। तो मेरा ये कहना है कि जिस ढंग से भेजा गया वो आपत्तिजनक है। कुछ लोगों की आपत्ति है कि सैनिक विमान से क्यों भेजा गया। ये तो कोई खास नहीं है। इसका जवाब दिया गया पार्लियामेंट में कि वो अपने सिविल एरोप्लेन से भेज सकते हैं और सैनिक उससे भेज सकते हैं। क्योंकि लंबी यात्रा है, बीच में पता नहीं कहाँ रुके, कैसे रुके, नहीं रुके, लगभग 30-35 घंटे की यात्रा में यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तो अमेरिका के लिए भी महंगा पड़ा होगा। सैनिक विमान से भेजना कोई वो नहीं है विवाद की बात। सिर्फ ये है कि जिस तरीके से भेजा गया। जी। और तो आप जैसा कि सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि भाई ये दूतावास को सूचना दी गई थी, लेकिन इन लोगों ने जो भेजे जा रहे थे किसी तरह की मदद की मांग नहीं की। तो ये उनकी मदद नहीं दी गई। लेकिन ये देखिए कि यह जो अवैध जाना, अवैध माइग्रेशन वाला ये स्थिति है, बहुत कठिन है। पंजाब तो इन सब चीजों के लिए बदनाम रहा है। वहां पर एक शब्द प्रयोग में किया जाता है, कबूतरबाजी। जिन लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका या अन्य देशों में भेजते हैं उसे कबूतरबाजी कहते हैं, खासतौर से अमेरिका, कनाडा। क्योंकि यहाँ भारत के लोग, खासतौर से पंजाब के लोग बहुत हैं और वहाँ खूब बसे हैं, उनकी अच्छी स्थिति, अच्छा कमाते हैं। उस कमाई के लालच में ये लोग गए और देखिए किस दुर्गति को प्राप्त हुए। एक रिपोर्ट तो अभी आज ही आई है कि करनाल से 9 लोग गए थे। 2 लोग क्योंकि गलत रास्ते से जाते हैं, कोई दुबई से गया, कोई कहीं से गया, ब्राजील से गया, पनामा से गया, मैक्सिको से क्रॉस करके बॉर्डर पहुंचे हैं। उस 9 में से 2 बच्चे मर गए। तो अब ये तो बड़ी वो चीज है ना, इनको न ठीक से खाने को मिलता है, न और सुविधाएं मिलती हैं। समुद्री रास्ते से जाते हैं, नावों से जाते हैं, कितनी नावें इसके पहले उलट गई हैं, इस तरह की रिपोर्ट आती है। और जंगल जंगल पहाड़ी रास्ते से, ये एक किस्म से देखिए तो चोरी से इनको भेजा गया। ये बेचारे अपने घर की संपत्ति बेच करके, कर्ज ले करके 30-30 40-40 लाख, आज जो रिपोर्टें आई हैं, इतना खर्च करके ये लोग गए इस उम्मीद से कि वहां कमाएंगे और जितना हमारा खर्च हुआ उससे ज्यादा कमा करके यहाँ की स्थिति कर देंगे। जी और सर, तो वो आपका आपका बेसिकली अगर देखें तो आपका कहना है कि डिपोर्टेशन का तरीके में आपको इश्यूज लग रहे हैं। डिपोर्टेशन जो मुझको हुआ भी है यही वो लगता करेक्ट है कि डिपोर्टेशन का तरीके का। वो थोड़ा अपमानजनक सा है, जी। अपमानजनक सा है। हालांकि आज जो लोग आए उनसे बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि नहीं, जो माइनर थे, बच्चे थे, उनको तो नहीं लगाया, लेकिन महिलाओं तक तो हथकड़ी लगने की बात है। ये जी। तो है अपमानजनक। और जी। इसको इसको इसका विरोध किया जाना चाहिए। भेजो, ये लोग कोई अपराधी नहीं थे, ये श्रमिक थे, ये रोजी रोटी कमाने के चक्कर में गए थे। और आप इनको एक हाथ पैर दोनों में हैंडकफ करके, ठीक है, जयशंकर जी ने कहा कि उनको सुविधाएं दी गई, टार्चर नहीं किया गया। टार्चर, इससे बड़ा टार्चर क्या होगा? किसी को हथकड़ी पहना करके आप भेज दें, फोटो खींच करके पूरी दुनिया में जारी करें, इससे बड़ा टार्चर क्या होगा? मैं तो जी। समझता हूँ कि अपमानजनक है भाई। वो जी। किसी के भी बच्चे हो, कहीं भी वो कमाने गए, गलत तरीके से गए, ये उनका अपराध है। उनको उनको सजा दो, सब कुछ करो, भेज दो। डिपोर्ट कर रहे हैं आप, हर बार कर रहे हैं, लेकिन आप उनको ये ह्यूमिलिएट नहीं होना करना जी। चाहिए। तो अब चलते हैं हालांकि वो ये भी विनोद सर बताते के हैं। पास। जी सर। जी अ, जी जी। तो हम चलते हैं विनोद सर के पास। विनोद सर, जो एक नंबर से इलीगल माइग्रेंट का नंबर लगभग 18,000 का नंबर दिया इंडिया का, तो आपको लगता है हम्म। कि यूएन की जो
रिजोल्यूशंस हैं उसका इन्होंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया उन्होंने, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके। जैसे इंडिया इन चीज़ों को फॉलो करता है, रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो कई डिस्कशंस इंडिया में रही हैं कि इलीगल बांग्लादेशी और जो म्यांमार से रिलेटेड लोग हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट इवन फ्लैट्स तक अलॉट किया है। तो आप इसको कैसे देखते जो हैं, यू, जिस तरीके से इन्होंने किया है वो? जी। जो यूएन रिजोल्यूशन है उसको अमेरिका जो है वो टाइम एंड अगेन वायलेट करता है, और उनके लिए वो एवर रूल है। अमेरिका यूएस जो है वो कानून से ऊपर समझते हैं अपने को। यूएन को कभी धमकी देते हैं कि पैसा बंद कर देंगे, कभी कुछ देते हैं। तो यूएन तो एक आइडियल था रूजवेल्ट का और का, लेकिन वो नाम का ही है। 50 साल से हजारों बार यूएस ने वायलेट किया है। भारत के लिए अपमान की बात तो है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भारत को इससे सीखने की जरूरत है। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये क्यों जाते हैं? हम भिखमंगे हैं क्या? यहाँ रोटी नहीं मिलती है क्या? सारे सामान को दाव पर रख के, मुझे एक पंजाब के मिले, उसने 2 दिन के अंदर 12 बार बताया मुझे कि मेरा बेटा जो है यूएस में है, यूएस चला गया। हमने बताया कि कौन सी गर्व की बात है, हमने कह ही दिया। मैंने सोचा कि बोल दूं कि अपने यहाँ रोटी नहीं मिलती है क्या? वहाँ का रोटी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। हमने देखा है, बनी बनाई रोटी लेते हैं, उसको गर्म करके तब खाते हैं लोग। तो ये जो विदेश के प्रति जो चीजें हैं, अपने देश को इतना सुंदर बनाओ, भागना, नागरिकता लेना, जाते ही वहाँ के सिटीजनशिप, ये केवल लेबरर रहते तो बात अलग थी। ये जाते हैं इस नियत से कि वहाँ का सिटीजनशिप लूं और वहाँ छोड़ू नहीं किसी भी हालत में। तो जो नेशनलिज्म है यूएसए का, जिसका कि हम लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हमारे पार्लियामेंट ने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, अपनी जगह गलत है। हम जब भारत को लाइट में लेते हैं तो उसके हिसाब से वो रॉन्ग है। लेकिन हमें ये सीखना है कि हमारे देश में, जिसमें कि 1 अरब 40 करोड़ के आसपास लोग हैं एक्सपेक्टेड, और जनगणना नहीं हुई है। अगर सेंसस होता तो पता चलता कि बाहरी लोग कितने हैं। तो सेंसस भी नहीं किया गया है, 2021 में होना था। तो हमें अपने देश में, जिसमें कि उम्मीदन जो है सो 5 से 6 करोड़ जो है इलीगल इमिग्रेंट्स, तो हमको इससे सीखना चाहिए। और हथकरी तो यूएसए की परंपरा है। यूएसए में हर 5 में से एक लोग जेल गए हैं। जेल जाना हथकरी, और ये मिसबिहेव करते हैं जान के, क्योंकि जो सजा या अरेस्ट है ना, उससे दहशत होनी चाहिए। तो यूएस की जानबूझ की पॉलिसी है। बाकी तो आप सुने ही होंगे कि पुलिस कहती है रोको तो आप हाथ उठा के खड़ा होते हैं, जेब में हाथ नहीं रख सकते, नहीं तो शूट कर देगा। जी, तो वहां ब्लैक लोग लाइव कानून का मैटर्स, डर, ब्लैक लाइव मैटर्स वाला तो केस इसी चक्कर में था ये। इसी चक्कर में था। तो वहां कानून से लोगों को डर है। हमारे यहाँ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे जिस देश का हो, तो उसको डर नहीं है, क्योंकि वो हम यूएन रेजोल्यूशन के आधार पर उनको फ्लैट देते हैं, उनको राशन देते हैं, उनको चीजें देते हैं। लोग सोचते हैं कि शरणार्थी शिविर में भी अगर आएंगे तो बांग्लादेश की जो हालत है उससे बेटर रहेगा। तो वो गलत चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने कितने बार फैसला दिया है कि जो नेशन है उसकी कल्चरल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, इसके बाद जो इथोज है, रिलीजियस आइडेंटिटी, उसको बचा के रखने के लिए ये जरूरी है कि वहाँ का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर खराब होने से हम लोग देख चुके हैं कि जो पश्चिमी भारत था वो पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, इसके बाद पाकिस्तान बना। तो जो नेशनहुड है वो चेंज हो जाता है। इतना मूर्ख नहीं बनना है सेक्युलरिज्म के नाम पर कि हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसको हम सपोर्ट करें। भारत के लिए तमाचा है, अपमान तो है, लेकिन अगर इससे भारत नहीं सीखता है, क्योंकि जो अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उससे ज्यादा भारत में है। यहाँ हमारे विरोधी दल के नेता कहते हैं कि हम वो नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, लोगों को फैलाते हैं। तो ये सब चीजें जो है बुरी बात है, लेकिन मेनी थिंग टू लर्न फॉर इंडिया। जी डेफिनेटली, कि इंडिया का जो बेसिकली माइग्रेंट का इशू है वो उससे बड़ा है, यूएस से भी बड़ा है। I think। उससे बढ़ के ये इसका जीता बड़ा। जाता एग्जाम्पल है।
हम शंभू सर के पास चलते हैं। शंभू सर, अगर यूएस ये तरीका अगर नहीं अपनाता तो क्या अपनाता? क्योंकि उसके अगर एज अ कंट्री देखें, उसके लिए तो ये चीज कहीं ना कहीं उसके लोगों के लिए और उसकी इकोनॉमी के लिए बेटर है। अगर इंडिया इन चीजों को अडॉप्ट नहीं करता और इसको डिफरेंट वे में लेता है, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट आप इलीगल इमिग्रेंट्स को किस तरीके से ट्रीट करोगे? जैसे इंडिया ने अभी तक, इन्होंने कई करोड़ लोग, बोला जाता है एक सर्वे के अकॉर्डिंग, जो लगभग करोड़ों में है। क्योंकि रिसेंटली, इससे पहले अगर हम देखें, पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में जितने पठान थे अफगानिस्तान के, उसको उन्होंने निकाले। तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, बट मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिस्पेक्टफुली लोगों को निकालें। पाकिस्तान का भी सेम मेथड था, यूएस का थोड़ा सा वर्स्ट हो गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार। जो अमेरिका के साथ सवाल इसलिए उठ रहा है कि आपने कहा ठीक है कि जो अमेरिका अगर अपने अप्रवासी, जो अवैध अप्रवासी वहाँ रह रहे हैं, उसको निकाले नहीं तो क्या करें। बात सही है कि जो अवैध है उसको आप नहीं चाहते अपने कंट्री में, अपने संसाधन में आए और अवैध नागरिक रहे। उसमें अपराध का जुड़ा हुआ मामला है, काम के, आजकल जो काम को लेकर के है, हर देश में बेरोजगारी की स्थिति है। तो हर राष्ट्र के पास एक दायित्व है कि अपने नागरिकों को रोजगार दे, और उसमें जो अगर बाहरी आकर कोई काम डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो बात आपकी सही है, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि अमेरिका जो है मानवाधिकार का सबसे बड़ा, अपने आप को संरक्षक के तौर पे दुनिया में पेश करता रहा है। और जहाँ कहीं भी चीजें हुई हैं, जैसे पश्चिम एशिया है या कई बार कश्मीर का इशू उठता है, तो विकासशील देशों पे अमेरिका लगातार मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है। तो अगर आप मान लीजिए अवैध प्रवासी को उनके देश भेजना चाहते हैं तो उसको एक मानवीय गरिमा के साथ सम्मानजनक तरीके से आप उसको भेज दीजिए, नो प्रॉब्लम। भारत में भी इस वक्त दुनिया में वैध और अवैध दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 28 करोड़ लोग एज ए प्रवासी के तौर पर कहीं न कहीं रह रहे हैं दुनिया में, एक से दूसरे देश में। तो 8 अरब की आबादी में 28 करोड़ लोग प्रवासी। और ये भी माना जाता है कि जो अमेरिका जो खुद एक देश है, वो प्रवासियों का ही देश रहा है। मतलब अगर अमेरिका के बनने से लेकर के आप अगर आप देखेंगे, अमेरिकी इतिहास में जाइए, 1700 1800 ईस्वी से लेकर के, तो बाहर से माइग्रेट होके ही लोग आए थे। वो एक मुल्क बना और एक प्रोफेशनल, आज के टाइम में एक प्रोफेशनल मुल्क था, मुल्क है। जो रुतबा एक समय में ब्रिटेन का हुआ करता था, वो रुतबा आज के समय में अमेरिका के है का है, चाहे इकोनॉमिक तौर पे हो। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे यूएन हो या डब्ल्यूटीओ हो, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल एजेंसियां हैं जिसको कि आगे ले जाने में, नीतिगत तौर पे आगे बढ़ाने में, उसको समृद्ध करने में अमेरिका की एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका रही है शुरू में। नो डाउट आज के समय में ट्रम्प जैसे लोग आए हैं जो बिजनेस माइंडसेट से हैं। इस कार्यकाल में वो, उसकी दोस्ती एलन मस्क से है जो कि अमेरिका को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। तो उस वो जो सेटअप है, वो जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट में जो अमेरिकन अमेरिकन डेमोक्रेसी है, अमेरिकन जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, अमेरिकन जो लोकतंत्र है, इन जो जिसकी प्रतिष्ठा विश्व में है। आप अगर देखिए तो आर्थिक रूप से अमेरिका से बहुत कम, बहुत पीछे चीन नहीं है। चीन भी आर्थिक रूप से संपन्न देश है, लेकिन एक लोकतंत्र और मानवाधिकार दृष्टिकोण ही था यूरोप का, पश्चिम का, जो कि अमेरिका को चीन पे अधिक तवज्जो देता है। दुनिया में जो अमेरिका की एक्सेप्टेबिलिटी है वो इसलिए है कि वो एक तो लोकतंत्र, मानवाधिकार, नागरिकों के अधिकार, स्वतंत्रता, इन सब चीजों का एक पक्षकार रहा है, इन सब चीजों को बढ़ाता रहा है। इन सब मूल्यों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की पैरवी की है दुनिया के लेवल पे। तो इसीलिए अधिक से अधिक देश अमेरिकन नीतियां या अमेरिकन बातों को, वो एक्सेप्ट चीन की नहीं है। चीन को हमेशा एक विस्तारवादी देश के तौर पे लोग देखते हैं। अलग उसकी स्वीकार्यता है ही नहीं दुनिया में, जैसे अमेरिका की थी। तो अमेरिका को अगर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना है इस छोटे छोटे कदमों से, जैसे कि अभी आपने देखा कि ट्रंप ने सत्ता संभालते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग कर दिया। उसके बाद जो क्लाइमेट करार था उससे अलग कर दिया अपने आप को। अवैध प्रवासियों पे एक्शन लेना शुरू किया है तुरंत। ईरान के साथ तनातनी शुरू कर दिया फिर दोबारा से। गाजा पट्टी पे अधिकार को लेने के लिए बयान देना शुरू कर दिया है।
तो जो अमेरिका की जो स्वभाव में नहीं है, जो उनके वो अगर एक्शन आप ले रहे हैं और उस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं अमेरिकन पैसा अमेरिकन में ही यूज होना चाहिए, तो ये अमेरिका को ये भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका के महाशक्ति बनने में जो अमेरिकन नीतियां थी कि पहले विकासशील देशों को कर्ज दो, सहायता दो और वहां पे नीतिगत स्तर पे अपने हस्तक्षेप करके वहां अपने फायदे के लिए काम करता था। तो अगर आप रूट बंद करेंगे, जैसे अभी अभी 90 दिनों के लिए अमेरिकी सहायता एजेंसी जो है यूएस एड पे उन्होंने बंद कर दी कि उसकी सहायता कोई मदद नहीं दी जाएगी। तो जो बहुत सारे सहारन कंट्री है, गरीब कंट्री है, जहां पर कि स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने के लिए अमेरिका एड देता था, लेकिन उसी एड के बदले में अमेरिकन कंपनियों का जो टीकाकरण है, जो दवाइयां हैं, वो सारी वहां सप्लाई होती थी, तो और वो देश पे कर्जा होता था। तो गरीब देशों को इस तरह से मदद भी मिलती थी कि मतलब स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने में, शिक्षा कार्यक्रम चलाने में हेल्प होती थी। तो इस तरह से अमेरिका सालाना 68 करोड़ रुपया, लगभग 68 अरब डॉलर जो है वो, सॉरी करोड़ डॉलर जो है वो बांटता था गरीब देशों को। उसको आपने रोक दिया। तो कहने का सेंस कि ये बात सही है कि ये निंदनीय है, अमेरिका ने जो किया है वो गलत है, और निश्चित रूप से भारत को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। भारत को अमेरिकन एम्बेसी को बुला करके और अपनी जो चीजें हैं वो साफ कहिए कि भैया आप, ठीक है हमारे अवैध प्रवासी है, आप उसको भेजो, लेकिन ये हथकड़ी लगा के और फोटो खिंचा के जो आप दुनिया को ये कर रहे हो वो मत करो। ये तरीका ठीक नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो हम भी आपके खिलाफ बहुत सारे एक्शन लेने के लिए भारत के पास ही इस टाइम में भारत को स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए और स्ट्रिक्टली अपने उनके दूतावास को, राजदूत को बुला करके हमारे विदेश मंत्री को, हमारी सरकार की प्रतिनिधि को उसको दो टूक बातें कहनी चाहिए। केवल जो विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि हाँ ठीक है दुर्व्यवहार का हम नहीं सहेंगे या नहीं करना चाहिए, तो ये वाली याचक वाली बयान मत दीजिए, आप एक्शन वाला बयान दीजिए कि भाई आपने, क्योंकि इस टाइम में दुनिया में अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं है। आप भारत को समझना होगा कि आपके पास दुनिया के कंट्री इसलिए आ रहे हैं कि आपके पास बड़ा उपभोक्ता बाजार है, आपके पास बड़ा उपभोक्ता वर्ग है। तो दोनों ही के कारण से दुनिया के देश आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, चीजों के लिए आते हैं। दूसरा कि एशिया में अमेरिकन जो नीति रही है कि एशिया में झगड़ा बनाए रखो और अपनी डिफेंस पॉलिसी, अपने हथियार को बेचो, अपने तमाम जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसका बेचो। आप देखिए कि पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है, खाड़ी देश में क्या होता है, और आज से नहीं हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है। पहले रशिया के अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। आप तो पूरे जो एशिया में आज जो कश्मीर इशू है उसके पीछे बहुत सारे इंटरनेशनल कारण है, केवल भारत पाकिस्तान ही तो कारण नहीं है। बहुत जी सारे इंटरनेशनल एजेंसियां हैं जो नहीं नहीं चाहती है कि ये सॉल्व हो जाए। अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो भारत भी हथियार नहीं खरीदेगा, पाकिस्तान भी हथियार नहीं खरीदेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और कुल मिलाकर के जो अमेरिका का विरोध भारत को अच्छे से करना चाहिए, स्ट्रांगली करना चाहिए कि भाई ये नहीं चलेगा। ये जो जी आप हथकड़ी पहना के और दुनिया में तमाशा दिखा रहे हैं, तो वो तमाशा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें भारत को स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए, जो जो मेरा मानना है। जी। तो अब रामधनी सर के पास चलते हैं। रामधनी सर, इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? अगर हम रेसिप्रोटरी एक्शन की अगर बात करें तो इंडिया क्या कर सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका तो सुपर पावर है, मनी और रिसोर्स जो है दुनिया का आज भी वही कंट्रोल करता है। एक तरफ इंडिया को देखिए, क्या एक्शन है, दूसरी चीज कि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा माइग्रेंट क्राइसिस करने वाला देश एक अमेरिका ही है, जो हम कहा जाता है कि हमेशा जी, अमेरिका एक वॉर में रहता है। भारत के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो एक प्रतिक्रिया के स्वरूप कोई कदम उठावे, क्योंकि जब हमारे विदेश मंत्री ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि, और है भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, कि जो लोग अवैध रूप से जाते हैं उनको हटा, वापस भेजा जाता है, अपने देश डिपोर्ट किया जाता है। तो इसमें कोई एक्शन लेना या कोई और प्रतिक्रिया स्वरूप कोई चीज करना, ये तो मैं नहीं समझ आता हूँ। लेकिन सिर्फ ये होगा कि अपना विरोध इस उनकी इस प्रक्रिया पर व्यक्त करना चाहिए, कि जो प्रक्रिया अपनाई है, कि जैसा हम सब लोग इस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि अपमानजनक है और इंसल्टिंग है कि आप किसी को इस तरह से वापस भेजिए। जो लोग हैं उनको कानूनी कार्रवाई कीजिए। आपका जो कानून है
उसके तहत कार्रवाई कीजिए। और ये सभी देश करते हैं, हम लोग भी तो, जो हमारे यहाँ इलीगल तरीके से लोग आ गए हैं उनको वापस भेजने की बात हो रही कि नहीं हो रही है। अब वो कैसे भेजते हैं, किस तरीके से भेजते हैं, ये है। दरअसल जो ट्रम्प ने अपने चुनाव के दौरान यूएसए को फिर से एक महान बनाने की योजना या बात कही, वो उस पर अमल करने के लिए उनको ऐसा करना जरूरी था। जब दूसरे देशों से लोग पहुंच जाते हैं अन्य देशों में, तो डेमोग्राफी बदलती है, इकोनॉमी भी बदलती है। आप देखें कि अपने देश का उदाहरण है कि जो बांग्लादेश या म्यांमार से लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ के छोटे मोटे उद्योगों काम पर एक किस्म से कब्जा कर लिया है। उनका लेबर सस्ता हो जाता है, सस्ते काम करने लगते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो यहूदियों के साथ हुआ जर्मनी में, वो भी था कि ये यहूदी आकर के जर्मन लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, वो काम कर लेते हैं। यही अमेरिका में होता है, यहाँ के लोग जा करके सस्ती सर्विस उपलब्ध करा देते हैं, वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलता होगा। जो ये एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है और ये समस्याएं सब जगह है। तो हम लेकिन उनके डिपोर्ट करने पर तो कुछ नहीं कर सकते, और कर कभी रहे हैं, अभी तक नहीं किया गया। डिपोर्ट करने के तरीके पर अब पीएम जा रहे हैं, उनको एक मजबूती से इसका विरोध करना चाहिए, और करना चाहिए कि आप रिपोर्ट कीजिए, लेकिन एक सम्मानजनक तरीके से उसको किया जाना चाहिए। जी मैं नहीं समझता कि भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन है कि हम कोई रिटेलिएट करें, कोई कदम उठाएं जिससे कि अमेरिका अनार्ड हो या नाराज हो या कुछ इस तरह की चीजें, जैसा कि टैरिफ को लेकर के लोग कर रहे हैं, कनाडा कर रहा है, चाइना कर रहा है। इस तरह तो हम कोई प्रक्रिया में कदम नहीं उठा सकते। बस ये है कि एक कानून जैसा कहता है, कानूनी तरीके से आप हमारे लोगों को जो अवैध रूप से वहां गए वापस भेजिए, और उसका एक एक नियम तरीका, जो एग्रीमेंट है देशों के बीच में होता है, उसका पालन किया जाना चाहिए। और जी इसका एक इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है कि कहीं भी कोई जाएगा तो अवैध रूप से आप वो वही चीज वैध कर लें और सही तरीके से वीजा लेकर के जाए। वीजा वाली प्रॉब्लम तो बहुत शुरू से अमेरिका उठा ही रहा है, और हर देश चाहता है कि उसके जो लोग हैं, यद्यपि अमेरिका में सब बाहर से ही गए लोग बसे हैं, लेकिन आप देखिए कि बाहर के लोग गए जहां भी जा रहे हैं, वहां एक सामाजिक अस्त व्यस्तता पैदा हो रही है। यूरोप को देखिए, वहां भी लोग पहुंचे हैं और क्या समस्या वहां पैदा हो रही। यूएसए में भी ऐसी समस्या नहीं है। और जैसा अभी विनोद जी ने कहा है कि लोग वहाँ इसलिए जाते हैं कि वहाँ सुविधाएं और जीवन जो है अच्छा है, सुखद है भारत की तुलना में हमारे। और वहाँ लोग जाकर के बस जाते हैं, लौटते नहीं। जी जी कुछ पंजाब इसमें तो सबसे आगे है, यूपी से भी लोग जाते हैं, सबके रिलेशन में कोई न कोई ऐसा होगा जो गया लौटा नहीं। तो भारत को अपनी स्थिति को सुधारना चाहिए। अपने यहाँ जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, जीवन स्तर है, उसको सुधारें। तो लोग क्यों जाएं वहां? यदि यहाँ पे जॉब मिले, ठीक ठाक मिले, लोग अर्निंग करें, तो वहां क्यों जाएं? वहां यद्यपि जो रिपोर्ट्स बीच बीच में ऐसी आती है कि इंडियंस को दोयम दर्जे की दृष्टि से देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ बांग्लादेशियों के और रोहिंग्याओं के बारे में धारणा रखते हैं, उस चित्र वहां भी है। जी तो जी। तो भारत आपको कोई अगर बेसिकली प्रक्रिया तो समराइज करें तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है रिएक्ट करने के। ऑप्शन है ही नहीं, नहीं है, क्या जी कर सकते हैं, सूत्री की बात है। जी। तो ऐसा और नहीं ये है। एक्सेप्ट करें, सरकार हमारी एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, एग्रीमेंट के तहत कर रहे हैं, और उन्होंने कोई गलत नहीं किया, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, एक किस्म से उनकी पूरी कार्रवाई को आप समर्थन दे दिया। जी। तो विरोध सर, हम्म। अगर यूएस का अगर प्रोसेस देखें, प्रोसेस पे बेशक आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन इंडिया जिस तरीके से इमिग्रेंट को लेके हैंडल कर रहा है पिछले कई सालों से, तो वो कहाँ तक करेक्ट है? क्योंकि अल्टीमेटली ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन एक टाइम के बाद सोसाइटी में क्रिएट करता है। तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट छोड़ दें तो, बट भारत स्टिल लॉ एंड ऑर्डर का इम्पैक्ट तो रहेगा ही। तो आपको इसको तो भारत एग्रेसिव के तरीके से ही हैंडल करना पड़ेगा। भारत के लिए जो है ये ट्रेचरी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडर हो। अगर इमिग्रेंट्स को इन्होंने हैंडल नहीं किया तो आने वाले दिनों में 15 से 20 करोड़ के आसपास हमारे इमिग्रेंट्स होंगे 15 साल में।
मैं एक छोटा सा डाटा देता हूँ। पाकिस्तान जो है, जब बना था, ये उसका जो अखबार है, उस जो न्यूज़पेपर है वहाँ का, जो जिन्ना शुरू किए थे, उसकी उसका आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो डॉन न्यूज, डॉन न्यूज। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी पॉपुलेशन था, और वो हो गया 20 करोड़, करीब करीब 8.5 गुना। 20 करोड़ से ज्यादा है, 21 करोड़ है, 8.5 गुना। भारत का पॉपुलेशन जो था उसका 4 टाइम्स बढ़ा है। लेकिन जो पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन बढ़ा, उसमें इंटेंशन था कि पॉपुलेशन बढ़ाओ और पड़ोसी देशों में भेजो। चाहे वो पाकिस्तान हो, वहां तो बॉर्डर सील कर दिए हैं, तो बहुत हद तक थोड़ा कंट्रोल है, अच्छी बात है। तो जितना पाकिस्तानी मतलब हम बढ़ाए, 4 गुना किए, वो 8.5 गुना बढ़ाया। तो वहां पर लोगों को कहते हैं कि जाके अपना पड़ोसी देश में, अमेरिका में, आप सुने होंगे, अमेरिका में हम लोगों को देखता है तो कहता है मम्मी सी दे आर पैकीज। तो पाकी कहता है भारतीय को, वो पाकिस्तानी समझ लेता है। जितने जी ड्राइवर हैं, जितने जितने कामगार हैं, वो शुरू में स्टार्टिंग में अमेरिका जो था प्रो पाकिस्तानी था और एंटी इंडिया था। इंडिपेंडेंस के बाद का फॉरेन पॉलिसी आप पढ़े होंगे, सुने होंगे कि यूएस वाज नॉट वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। तो भारतीयों को वीजा कम मिलता था, या मिलता था तो हाई टेक्नोलॉजी जी। जानने वालों को, तो सर हायर आपका सेक्शन आपका को। आपका बेसिकली अगर समराइज करें तो ये है कि इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है अपनी चीजों को भी हैंडल करने के लिए, रेफरेंस ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो वहाँ शंभू सर। 5% है। जी शंभू एक सर। सेकंड में खत्म। जी जी। ठीक है। जी विनोद सर जी। हाँ, कुछ। वहाँ 5% जो है, 5 से 6% जो है, वो अदर देन क्रिश्चियन है। भारत में जो है 15% है। उसमें हम जो सिख है और ये सब है, उसको हम भारत के साथ ही गिनते हैं, उसको अलग अदर नहीं गिनते हैं। तो भारत का जो पॉपुलेशन है, जिसमें कि नेशन का जो कल्चरल इथोज है उसको बिगाड़ देने की क्षमता है, हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं हमारे देश में रह रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा है। हम लोग सफ़र कर लिए हैं। यूएस हैज बीन ए मेल्टिंग पॉट। वहाँ तो यूएस के हो जाते हैं, लोग जाते हैं, अपने देश की निष्ठा भूल जाते हैं, और 90-95% केस में वो यूएस का या कनाडा का हो जाते हैं। जी तो इस तरह से भारतीयों में ये जो फैशन है, एक तरह से बुरा लगा है, भारत का अपमान हुआ है। लेकिन एक तरह से इन लोगों को दंडित करना जो है, जो भारत को कूड़ा समझ और सोचते हैं कि यूएस में जाके खुश रहेंगे। बहुत बहुत की जमीन वाले, खेत वाले, 50-50 बीघा खेती वाले, 60-60 बीघा, पागल रहता है अमेरिकन नागरिक बनने के लिए। तो दोनों चीजें हैं, भारत को देखना चाहिए और जी हमको भी ट्रम्प से सीखना चाहिए। जी। शंभू सर जी। को क्या लगता है, इंडिया को इससे सीख लेना चाहिए या इंडिया को इससे एक डिफरेंट पॉलिसी अपनानी चाहिए जिस तरीके से नहीं इलीगल इसमें इमिग्रेंट इंडिया को हैंडल करना है, जो इतने सालों से अभी तक नहीं कर पाए? नहीं इसमें नहीं नहीं सीख लेने की बात नहीं है। भारत जो है इंटरनेशनल रूल को फॉलो करता है और ज़्यादातर समय में अपने इमिग्रेंट्स को, भारत में ज़्यादातर इमिग्रेंट्स जो है सो अपने आसपास के पड़ोसी देश के हैं और कहीं न कहीं आप उसके संरक्षक भी हैं। तो भारत का जो इमिग्रेशन है वो अमेरिका के इमिग्रेशन से अलग है, सर क्योंकि लेकिन इसका ये जो आज के डेट पड़ोसी देश में, हैं चाहे। जी इसका लेकिन आज की डेट में देखें अब तो सुन तो सोसाइटी में लीजिए। एक लॉ एंड ऑर्डर का तो इम्पैक्ट है ही। रिसेंटली अगर केस हम सैफ हाँ अली खान सुन के तो देखें लीजिए। उसमें भी बांग्लादेशी वाला एंगल आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ पे जो घुसपैठ है उसको हैंडल करने का जो तरीका है भारत सरकार, वो अमेरिकन स्टाइल से नहीं करता है। भारत सरकार इंटरनेशनल रूल के हिसाब से करता है कि जो भी अवैध हैं उसको उनके देश में भेजने की व्यवस्था की जाती है। ये बात जरूर है कि हमारा प्रोसेस बहुत स्लो है और जिसके कारण से कि बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ें नहीं होती हैं और चीज़ें सामने नहीं आती हैं। लेकिन भारत सरकार अपने तरीके से करती है और इंटरनेशनल रूल को मानती है। अभी जी जो हमारी बातचीत चल रही थी, इस बातचीत में दो बात आ रही थी कि भाई भारत इस पर क्या रिएक्शन कर सकता है। तो भारत निश्चित रूप से रिएक्शन कर सकता है कि भारत को अपना ये जता जता देना पड़ेगा कि जो आपका जो तरीका है वो मुझे पसंद नहीं है, और ये उनको आप राजदूत को सीधा मैसेज दे सकते हैं।
ये नहीं है कि भारत मैसेज नहीं दे सकता है, आराम से मैसेज तो दे आप सकता है तो कि आपका कहना आपने जो बेसिकली जिस हम तरीके जी राजदूत के थ्रू तरीके हम से, अपना हाँ, विरोध प्रकट कर सकते हैं। हम आपके तरीके से हमको वो पसंद नहीं है, और ये तरीका इंटरनेशनल नहीं है। आप हथकड़ी पहना के किसी भी भारतीय को भारत डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जी इससे पहले भी भारत सरकार से विमान मांगता रहा है, भारत सरकार ने पूछा भी है। तो ये है